स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी यह सोचा है कि भगवत गीता कितने प्रकार की हो सकती है? लोग गीता को केवल एक ग्रंथ मानते हैं, लेकिन असल में इसके कई प्रकार हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुल कितनी प्रकार की गीताएं हैं, उनमें से किस में क्या ज्ञान है और इनमें से कौन सी गीता सबसे महत्वपूर्ण है और हमें कौन सी गीता पढ़नी चाहिए। इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जो शायद ही आज से पहले आपको पता थे, जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता को सिर्फ एक ग्रंथ मान लेना उसके महत्व को कम आंकने के जैसा है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है और इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में उपदेश दिया था। कुछ नास्तिक प्रवृत्ति के लोग इसे केवल अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच का संवाद मानते हैं, लेकिन उन्हें बता दें कि यह केवल एक संवाद नहीं था, बल्कि मानव के जीवन के हर पहलू की, हर परेशानी का हल था, जो हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुल कितनी प्रकार की गीताएं हैं। अब मुख्य प्रश्न यह है कि गीता केवल एक ही है या और भी कई गीताएं हैं। तो दोस्तों, भारतीय ग्रंथों में, हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में कई प्रकार की गीताओं का उल्लेख मिलता है। इसमें से कुछ प्रमुख गीताएं हैं, जिनका नाम है भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, उद्धव गीता, राम गीता और देवी गीता। दोस्तों, भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति का ज्ञान दिया था। दूसरी है अष्टावक्र गीता। दोस्तों, यह ऋषि अष्टावक्र द्वारा राजा जनक को दिया गया ज्ञान है, जिसमें अद्वितीय वेदांत और आत्मज्ञान का विस्तार है, और यह भी महत्वपूर्ण गीताओं में से एक है। तीसरी है उद्धव गीता। इसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने मित्र उद्धव को दिया गया ज्ञान है, जिसमें वे उन्हें भक्ति योग, ज्ञान योग और वैराग्य का महत्व बताते हैं। और चौथी है राम गीता। यह श्री राम द्वारा अपने छोटे भाई लक्ष्मण को दिया गया ज्ञान था, जिसमें भगवान श्री राम उन्हें कर्तव्य और धर्म के मार्ग को समझाते हैं। उन्हें यह समझाते हैं कि एक क्षत्रिय का क्या धर्म होता है, एक मनुष्य को अपने जीवन में किस तरह से चलना चाहिए और किस तरह से वह अपने धर्म का निर्वाह कर सकता है। और दोस्तों, पांचवी है देवी गीता, जिसमें देवी दुर्गा ने अपने भक्तों को आत्मा, मोक्ष और भक्ति का मार्ग बताया है। दोस्तों, भगवत गीता में मुख्य रूप से कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण रूप है, क्योंकि इसमें जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन है। अष्टावक्र गीता आत्मज्ञान का सार देती है। इसे पढ़ने से व्यक्ति स्वयं के अंदर ही ब्रह्मांड का अनुभव कर सकता है, क्योंकि इसमें जो भी उपदेश अष्टावक्र ऋषि द्वारा दिए गए हैं, वह केवल खुद से जुड़े हुए हैं, आत्मा से जुड़े हुए हैं। उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सांसारिक भोग से विरक्ति, भक्ति और वैराग्य की शिक्षा दी है, जो उन लोगों के लिए उपयोगी है जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं। ऐसे व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, जो पूर्णतः उनको समर्पित होना चाहते हैं, जैसे बड़े बड़े संत हैं, महात्मा हैं, और सही भक्ति का मार्ग पता करना चाहते हैं, वे लोग उद्धव गीता को सुन सकते हैं। दोस्तों, राम गीता में श्री राम ने लक्ष्मण जी को धैर्य, साहस और धर्म का पाठ पढ़ाया है। और देवी गीता में
देवी दुर्गा के ज्ञान का महत्व है, जो शक्ति, प्रेम और आत्म साक्षात्कार का उद्भुत उदाहरण देता है। दोस्तों, भगवत गीता के रचनाकार महर्षि वेदव्यास है, जिन्होंने महाभारत के माध्यम से इसे लिपिबद्ध किया था, और अष्टावक्र के रचनाकार ऋषि अष्टावक्र है, और उद्धव गीता का ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण से आया हुआ है। राम गीता का श्रेय ऋषियों ने श्री राम को दिया है, और देवी गीता की उत्पत्ति देवी उपासकों के धार्मिक ग्रंथों में हुई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण गीता कौन सी है। दोस्तों, हर गीता का अपना एक महत्व है, लेकिन भगवत गीता को सबसे बड़ी और सबसे मुख्य गीता माना जाता है। इसका कारण यह है कि इसमें जीवन के हर पहलू का उत्तर मिल जाता है, चाहे वह धर्म का पालन हो, अपने कर्मों में ध्यान हो, या ईश्वर के प्रति भक्ति हो। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश अनंत ज्ञान का स्रोत है, जो हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें कौन सी गीता पढ़नी चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में संतुलन, आत्मज्ञान और सही मार्गदर्शन चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। आप ये चाहते हैं कि कोई एक ऐसा हो जो जीवन के हर मोड़ पे, जो जीवन की हर परेशानी में मेरा गुरु बनकर मार्गदर्शन करे, मुझे सही रास्ता दिखाए, तो आप भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता को पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह हर मनुष्य की हर परेशानी का हल बताती है और उसे सही रास्ता दिखाने का कार्य करती है, क्योंकि इसमें बताए गए वचन खुद भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से उत्पन्न हुए हैं। और अगर आप आत्मा और अद्वैत वेदांत में रुचि रखते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आत्मा क्या है, आपके अंदर जो असीम ऊर्जा बसी है उसका विस्तार कितना है, वो कितनी ऊर्जावान है और वो किस तरह से उत्पन्न हुई है, और आपके अंदर वो ऊर्जा किस स्थिति में अभी है। आप अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को देखना चाहते हैं, अपने मन को शांत करना चाहते हैं, तो आप अष्टावक्र गीता को सुन सकते हैं या उसे पढ़ सकते हैं। और जो लोग भक्ति में लीन रहना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वे पूर्णतः भगवान के भक्त बन जाएं, भगवान के दास के रूप को उजागर करना चाहते हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं, पर उन्हें भक्ति का सही मार्ग नहीं पता है और वह जानना चाहते हैं, तो वे उद्धव गीता को सुन सकते हैं और संसार के मोह माया जाल से दूर हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी भक्ति का सर्वप्रथम यही कार्य है कि आपको सांसारिक माया से दूर होना पड़ेगा और अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा। दोस्तों, हर गीता का अध्ययन उसके उद्देश्य के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ही फायदा है। पहले हमें अपने उद्देश्य को जानना चाहिए, हमें पहचानना चाहिए कि आखिर हम क्या चाहते हैं, हम कौन सा ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, कौन से ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं। उसके हिसाब से ही हमें गीता का पाठ करना चाहिए। और अगर आपको इनमें से किसी भी गीता को ऑनलाइन घर बैठे मंगवाना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने तीनों गीताओं के लिंक दे दिए हैं। आप जिस भी गीता को पढ़ना चाहते हैं उसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अक्सर सच्ची और सही गीताएं मिलना मुश्किल होता है। इसलिए हमने आपको एकदम सच्ची और सही गीताओं का लिंक दिया है, आप एक बार चेक जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न गीताओं की जानकारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है और कुछ नया सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि सभी हिंदुओं को पता चले कि आखिर उनके धर्म में गीताएं कितनी प्रकार की है और कौन कौन सी है और उनमें कौन कौन सा ज्ञान छुपा है। बाकी कमेंट में यह जरूर बताना कि आप कौन सी गीता
पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं। और लास्ट में, अगर आप गीता मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। हरे कृष्णा।